हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा फोर्सेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पुश और पुल इज़ अ फोर्स। अब उसको हम थोड़ा सा और एलोब्रेट करते हैं। पुश और पुल विच चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और अ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। यानी कहने का मतलब पुश और पुल जो हम लोग किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं जिससे उसके रेस्ट से मोशन में या मोशन से वो रेस्ट में आता है या उसकी यूनिफॉर्म मोशन चेंज होता है या डायरेक्शन उसकी चेंज होती है, उसे हम कहते हैं फोर्स। फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अभी किसी बॉडी पे कई सारे फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं। जब कई नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है उसका क्या इफेक्ट होता है बॉडी में, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले या तो सिर्फ केवल स्पीड को चेंज करेगा या केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा या स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करेगा या बॉडी की शेप और साइज को चेंज करेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ फोर्सेस के, तो इस दुनिया में जितने भी फोर्सेस हैं उसको हम लोग चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है वीक फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी दो बॉडीज जिनके मास m1 और m2 है और उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस अगर r है तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेंगे जो इक्वल होगी g m1 m2 बाई आर स्क्वायर के। यानी कि जो उनके मासेस का प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा और जो उनका डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस की हम लोग बात करते हैं, जिन फोर्सेस की हम लोग बात करते हैं उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स कंसिडर होता है और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। यानी कि यहाँ पे बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और यहाँ पे किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ मीडियम के। यानी कि अगर दो बॉडीज को हम पानी में रखें या हवा में रखें या किसी और मीडियम में रखें मगर डिस्टेंस सबकी बराबर रखें तो सबके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा ग्रेविटेशन फोर्स वो सेम रहेगा। मीडियम क्या है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। ये डेफिनेशन अगर यहाँ कहता है कि फोर्स एक्सर्ट बाय वन पार्टिकल ऑन अनदर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द पार्टिकल। हमने कुलम्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो वो वाला जो फोर्स है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि दो चार्जेस जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं वो आपके सेम नेचर के हैं या डिफर नेचर के हैं। अगर सेम नेचर के तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा और डिफर नेचर के हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है यानी कि फील्ड फोर्स है, मगर यहाँ पे डिफर यह है कि ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो इस पर डिपेंड करेगी कि दोनों बॉडीज के बीच में मीडियम क्या है, एयर है, वाटर है या और कोई मीडियम है। तो जो जैसे हमने मीडियम को चेंज किया तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो वेरी कर जाएगा। इसके बाद हम अगली बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की। न्यूक्लियर फोर्स आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है चारों फोर्स में। यहाँ पे हम कहते हैं कि इट कीप्स द न्यूक्लियंस। आप देखते हैं कि न्यूक्लियन में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं मगर और इलेक्ट्रॉन्स आसपास अलग शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, मगर फिर भी जो प्रोटॉन है वहाँ सेंटर पे ही कॉन्साइड किए हुए हैं जबकि इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है, जबकि प्रोटॉन का सबका नेचर सेम है। तो इन सबको एक जगह पे रखने के लिए जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, इट कीप्स द न्यूक्लियंस दैट इज न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस in spite of large electric repulsion force between the protons। अब हम लास्ट वाले आर्टिकल की बात करें, वीक फोर्स। इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू एलिमेंट्री पार्टिकल under the action of neutron can change into the proton emitting an electron and particle anti neutrino।
तो जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है जिससे न्यूट्रॉन कन्वर्ट होकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा और एक एंटी न्यूट्रॉन पार्टिकल बनाएगा, तो उस वह जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसे हम लोग वीक फोर्स कहते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स करें ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, तो इसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स और एक फील्ड फोर्स। ये क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए जब दो बॉडीज फोर्स एक्सर्ट करने के लिए एक दूसरे से कांटेक्ट में आती है तो उसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, यानी कि यहाँ पे फिजिकली कांटेक्ट करेगी। जबकि नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसे हम लोग फील्ड फोर्स कहते हैं, वहाँ पे दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स एक्ट करने के लिए दोनों बॉडीज़ का फिजिकली कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में देखते हैं, दे आर फील्ड फोर्स, क्योंकि एक डिस्टेंस से ही ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर और डिटेल में आपको गेन करना है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।